बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल पिछले क्लास में हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचारित होती है। जब ये ध्वनि तरंगें या वायु में उत्पन्न कंपन मानव के कान ग्रहण करते हैं तो उन्हें सुनाई देता है। ध्वनि को वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि होती है तो माध्यम वायु चलायमान हो जाता है तथा कानों तक ध्वनि की तरंगों को पहुंचाता है। कानों के श्रवण अंग उत्तेजित हो जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम में उत्पन्न तरंगों के द्वारा होता है। आज विज्ञान के तीव्र गति से आविष्कार एवं विकास करके अनेक प्रकार के कल कारखानों एवं वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इसके कारण मशीनों एवं वाहनों का शोर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्सवों, त्योहारों, मेलों, समारोहों आदि में लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तेज ध्वनि में बजाए जाते हैं, जिससे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आज अन्य प्रदूषणों की भांति ध्वनि प्रदूषण भी एक घातक समस्या बन गई है। शोर वातावरण की मधुरता को तोड़कर पर्यावरण को दूषित कर देता है। वातावरण में फैले अदृश्य, अनिश्चित एवं तीव्र ध्वनि को शोर प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि का कम या अधिक होना ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। तीव्र आवाज़ वाली ध्वनि जो साधारणतया कानों को अप्रिय लगे तो वह शोर कहलाता है। शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आजकल विभिन्न उपकरणों, साधनों एवं माध्यमों द्वारा शोर इतना अधिक बढ़ गया है कि स्वस्थ व्यक्ति भी उसके कारण शारीरिक या मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख दो स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक एवं दूसरा कृत्रिम। ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न शोर क्षणिक एवं कभी कभी उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है। इस प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत बिजली का कड़कड़ाना, बादलों की गड़गड़ाहट, तेज़ वर्षा, तूफान, भूकंप व ज्वालामुखी विस्फोट आदि के समय उत्पन्न ध्वनियाँ आती हैं। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत मनोरंजन के साधन, यांत्रिक मशीनें, यातायात के साधन, कारखाने, घरेलू उपकरण आदि आते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मानव निर्मित होते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, घरेलू उपकरण जैसे प्रेशर कुकर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर आदि। दूसरा है मनोरंजन के साधन, हारमोनियम, ढोलक, तबला, घुंघरू, रेडियो ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, वीसीआर, ग्रामोफोन, डिस्को संगीत आदि। परिवहन के साधन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बसें आदि। कारखाने एवं उद्योग, यांत्रिक उपकरण, मशीनें, सायरन, जनरेटर आदि। हथियार एवं गोला बारूद, मशीन गनें, हथगोले, टैंक, विस्फोटक सामग्री, लड़ाकू विमान आदि।
अन्य अर्थात इनके अतिरिक्त बैंड बाजा, सिनेमा घर, नेताओं के बड़े भाषण, आम सभाएं, आटे की चक्की, बाजार आदि भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अब हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानव के मानसिक और शारीरिक दोनों घटकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव ध्वनि की तीव्रता के आधार पर पड़ता है। इसे हम इस प्रकार वर्गीकृत करके देख सकते हैं। पहला है सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि लंबी अवधि तक शोर भरे वातावरण में रहने से मनुष्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बहरा हो सकता है। दूसरा, मानसिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। अधिक तीव्रता वाले शोर मानव की विभिन्न क्रियाकलापों में व्यवधान एवं समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण थकान, दुर्घटना, मानसिक तनाव, मानसिक असंतुलन आदि पैदा हो जाते हैं। अधिक शोर में कुछ व्यक्तियों में अनिद्रा बीमारी भी हो जाती है। फिर है शारीरिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। तेज शोर के कारण हृदय, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। शोर के कारण मनुष्य का शरीर कंपित होने लग जाता है, वह उछल भी सकता है। कभी कभी हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ जाया करता है। अब हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदूषण को कम करने और इससे सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव के स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। विद्वानों द्वारा इसको नियंत्रित करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले है ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण। उन सभी ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए जो मानव निर्मित हैं और ध्वनि प्रदूषण को पैदा करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं यंत्र, उपकरण, मशीनें आदि। इन उपकरणों में शोर नियंत्रक उपकरण लगाने चाहिए। शोर करने वाले यंत्रों, वाहनों, मशीनों आदि के रखरखाव की जांच की जानी चाहिए एवं तकनीकी दोषों के कारण अधिक शोर करने वाले वाहनों एवं मशीनों को दोष निवारण के बाद ही उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है शोर सीमा का नियंत्रण। सभी क्षेत्रों में शोर सीमा को निर्धारित करके इस प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे वाहनों की अधिकतम शोर सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार उत्सवों, त्योहारों, कीर्तनों, विवाह आदि समारोहों में रात्रि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की शिक्षा। सभी आय वर्ग के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के कारण स्रोत एवं दुष्प्रभावों की शिक्षा देनी चाहिए। इसकी शिक्षा के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, शैक्षिक पाठ्यक्रम, पोस्टर, स्टिकर आदि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में कम बोलने व धीरे बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट है वृक्षारोपण। भारी यातायात वाले मार्गों एवं रेल मार्गों के दोनों ओर घने वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे तीव्र शोर को कम किया जा सकता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण और कानून। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कानून बनाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषण के संदर्भ में नियम बनाए जाने का प्रावधान है तथा इन पर विधि संगत कठोरता से पालन करने की व्यवस्था भी है।
राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश ने संगीत और शोर नियंत्रण अधिनियम 1950, बिहार ने ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने पर नियंत्रण 1955 और राजस्थान सरकार ने शोर नियंत्रण अधिनियम 1963 बनाए हैं। किन्हीं कारणों से इनका व्यवहारिक पक्ष प्रभावहीन और उदासीन सा किंतु रहा है। अब हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का एक प्रदूषक है। यह प्रदूषण अन्य की तुलना में अधिक हानिकारक है। इसका प्रभाव तीनों जल, थल और वायुमंडल में देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा है, नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। आयन विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। ये क्रमशः अल्फा तत्व, बीटा तत्व और गामा तत्व हैं। इन सभी विकिरणों का कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव, अन्य जीव, वनस्पति एवं खाद्य सामग्री प्रभावित हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत। रेडियोधर्मी प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं। इन्हें प्रमुख 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति में विकिरण के अनेक स्रोत देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के द्वारा तथा पार्थिव विकिरण के द्वारा भी यह प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में भूगर्भ में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, कार्बन भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रसार करते हैं। वर्षा तथा वायु के द्वारा भी रेडियोधर्मी तत्वों का स्थानांतरण होता है। दूसरा है कृत्रिम स्रोत। मानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे मशीन, रेडियोग्राफी रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों से भी यह प्रदूषण काफ़ी उत्पन्न होता है। मानव निर्मित रेडियोधर्मी कचरा समुद्र, भूपटल एवं अंतरिक्ष में समय समय पर छोड़ा जाता रहा है। रेडियो प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। पहला, परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, रेडियोधर्मी के प्रभाव से गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग एवं अपंग हो सकते हैं। तीसरा है, इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। इससे त्वचा, खून के कण, हड्डियों में विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना आदि बीमारियां हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु तक होने की संभावना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय काम में लाए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडल और जलमंडल में परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए। तीसरा, नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। फिर है रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों आदि के निर्माण
एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव शरीर में परमाणु विकिरण एवं प्रदूषण का परीक्षण करना चाहिए तथा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। और अंतिम है, परमाणु बिजली घर के विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। मानव समाज की सुरक्षा, निरंतरता एवं खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषणों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा ये प्रदूषण निकट भविष्य में मानव जाति के लिए भयंकर खतरा बन सकती हैं। थैंक यू।